हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रंट फुट ऑफिशियल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, सारंग भालेराव सर, जो स्टार स्पोर्ट्स के साथ प्रोड्यूसिंग में काम करते हैं। बहुत ही मतलब क्रिकेट के बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और उन क्रिकेट की फील्ड में काफ़ी टाइम से जुड़े भी हुए हैं। तो आज वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव Sarang Bhalerav sir with us, and we are gonna talk about his life and how he went into the field of cricket, why he loves cricket so much, just like we all do in India. And we are also going to talk about some upcoming series like India versus Sri Lanka, which is going to start in a few days, India versus England, the World T20, and everything. So, watch the whole show. Hope you really like it, and just stay tuned. तो आज मेरे साथ सरांग भालेराव सर हैं और आशीष मन मिश्रा जी भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो विदाउट डिले अर्नब, आप क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा। तो सर, मेरे को आपसे पहला सवाल ये था कि मतलब आप नोटिस कैसे हुए? मैंने सुना है आप स्टार स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर रहे हैं और हैं अभी भी। तो आप स्टार स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर हैं, तो मतलब स्टार स्पोर्ट्स तो बहुत ही बड़ी कंपनी है एक। तो आपने ऐसा क्या क्या किया लाइफ में जिससे जाके आप सीधा स्टार स्पोर्ट्स जैसी बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग का, सिर्फ क्रिकेट नहीं बहुत सारी चीजें करती है स्टार स्पोर्ट्स, तो उसके साथ आप स्टार स्पोर्ट्स के साथ आप कैसे रिकॉग्नाइज हुए एंड हाउ डिड यू फील वर्किंग विद स्टार स्पोर्ट्स? मेरा ये सवाल था आपसे पहला। देखो, पहली बात तो कभी ये प्लान ही नहीं किया था। मैंने तो की है इंजीनियरिंग। मैं था इन्फोसिस में, अच्छी खासी आईटी जॉब कर रहा था मैं। बट क्रिकेट से जो लगाव है, जो आपने कहा कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट से बहुत प्यार है, तो मैं भी उनमें से एक था। और मुझे ऐसा लगा कि उस दौरान लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है क्रिकेट के बारे में, तो मुझे शायद अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। एक मैं सोच रहा था कि ब्लॉगिंग शुरू करूं या ऐसे कुछ करूं जॉब के साथ साथ, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने ऐसे एक चांस ले लिया और मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया एक डिप्लोमा में, जर्नलिज्म के डिप्लोमा में, पोस्ट ग्रेजुएशन। और उन दौरान मुझे एक्चुअली क्या हुआ, एक इन्फोसिस में क्विज थी, क्रिकेट की क्विज। और मैंने तकरीबन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे उसमें, और वो थोड़ी टफ क्विज थी जिसमें हिस्ट्री भी थी, जिसमें अच्छे खासे ट्रिविया भी था। तो मुझे लगा कि अगर मैं क्विज जीत रहा हूँ इन्फोसिस जैसी कंपनी में, जहाँ पर अच्छे लोग भी थे वहां पर, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इस फील्ड में। अगर मैं फेल भी हो गया तो शायद मैं और कुछ कर सकता हूँ, बट कोशिश तो जरूर करनी चाहिए इस बारे में। तो मैंने लिखना शुरू किया। मैं टेस्ट मैचेस वानखेड़े में देखने जाता था, लिखता था। कोई एडिटर्स को बोलता था कि आपको मैं जा रहा हूँ तो कुछ एक पीस चाहिए कि आपको, मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे एक दो पेपर ने कहा कि हाँ ठीक है आप लिखो। तो मुझे बायलाइन मिली न्यूज़पेपर में। उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे जॉब भी मिल गया। मैं क्रिकेट कंट्री में था सबसे पहले, तो वहां से जो सफर शुरू हुआ, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में गया मैं, इंडिया टाइम्स। तो वहां पर एक दो आर्टिकल मेरे बहुत ही अच्छे वायरल हो गए, और काफी सारे जनों ने नोटिस किया उसको। कुछ प्लेयर्स ने भी उस पे अपनी प्रतिक्रिया जताई। और वैसे शायद मैं नोटिस हो गया। मुझे आज तक पता नहीं कि स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, बट मेरे ख्याल से जब वो दो आर्टिकल वायरल हो गए तो मुझे एक बुलावा आया उनसे। और वहां से जो सफर शुरू हुआ, तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तभी भी मैं सीख रहा था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा एक अनुभव है प्रोडक्शन का। सो वही, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टार स्पोर्ट्स में अप्लाई भी नहीं किया था, तो शायद मेरा कुछ हार्डवर्क नोटिस हुआ। बिल्कुल सर, वो मतलब आपने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर हूं, पर मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूं। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब आपने जॉब छोड़ा, मतलब इन्फोसिस भी एक अच्छी कंपनी है, जब आपने जी। जॉब छोड़ा, आपके मन में आया होगा कि यार मैं सच में जॉब छोड़ के मेरे पैशन की तरफ जाऊं, या ऐसा आपने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ नहीं यार मुझसे ये अब नहीं हो रहा है, लेट मी फॉलो माई पैशन, आई हैव टू गो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांति चाहिए लाइफ में? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आपका जो काम होता है एज ए प्रोड्यूसर,
वहां पे वो हमारे व्यूअर्स को बताइए एग्जैक्टली वो क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ प्रोड्यूसर बोल देते हैं, जर्नलिज्म बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको मालूम नहीं एडिटर डायरेक्टर का क्या काम होता है पीछे। प्लेयर्स तो आगे खेलते हैं, बट पर्टिकुलरली स्टार स्पोर्ट्स में जब जतिन सप्रू आ जाते हैं, आकाश चोपड़ा आ जाते हैं, व्हाट इज दैट वर्क दैट गोज बिहाइंड द सीन्स? ये दो सवाल पहले मेरे तरफ से। जी, सबसे पहले जो आप रिस्क लेते हो, तो हाँ, आप तो एक डिसीजन लेते हो, आपको बहुत सारी चीजें होती है कि आपको रोकती है कि मत करो, शायद स्टेबल जॉब है, पैसा मिल रहा है, क्यों आराम की जिंदगी है। आईटी में बोलना चाहूंगा कि थोड़ी आराम की हाँ, जिंदगी थी, तो क्यों छोड़ना है। बट अंदर ही अंदर कुछ एक आवाज बोलती है कि शायद तुम में कुछ और चीज है जो तुम कर सकते हो। तो ये राइट, शायद आपको कोई बता नहीं सकता। कितने भी लोगों को आप पूछो, 10 में से 7 लोग बोलेंगे मत छोड़ो, 2 लोग बोलेंगे शायद तुम साथ पैशन और जॉब को मैनेज करो, शायद कोई एक आध ही होगा जो बोलेगा कि भाई छोड़ दो। और वो भी कोई रैशनल जवाब भी नहीं है वो। तो अंदर से ही आवाज आई। मेरा ऐसा था कि मैंने अपने आप को 2 साल दिए थे। अगर मैं 2 साल में कुछ कर पाया तो ठीक, नहीं तो ठीक है, देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो वो था। तो मेरे ख्याल से आपको चांस लेना ही पड़ेगा, कुछ भी करना है तो। और जब तक आप वो लोगे नहीं तो आप शायद सीरियस भी नहीं हो अपने सपनों के बारे में या पैशन के बारे में। एग्जैक्टली। तो हाँ, सो ये था मेरा। काफी दिक्कत हुई मुझे डिसीजन लेने में, बट हम्म। मैंने ले ली डिसीजन और फिर मुड़कर दोबारा देखा नहीं वापस। और जो आप पूछ रहे हो दूसरा सवाल आपका, प्रोड्यूसर करता क्या है? प्रोड्यूसर काफी सारी चीजें करता है। आपके लाइव शो करता है, नॉन लाइव शो करता है, पूरी प्लानिंग करता है कि आपका शो कैसा दिखना चाहिए, वो एक प्रोड्यूसर के मन में होता है। आपके एंकर्स, आपके एक्सपर्ट्स, वो सब अपने रिएक्शन देते। सो एक शो बनाना, आप कुछ ग्राफिक्स दिखाना, कुछ काफी सारे पहलू होते हैं। तो वो बताना प्रोड्यूसर का काम है। प्रोड्यूसर एक स्टोरी टेलर है। प्रोड्यूसर आपको एग्जैक्टली। कहानियां बताता है। और ये किरदार है एंकर, एक्सपर्ट्स। सो वो काम होता है प्रोड्यूसर का। ओके सर, मूविंग ऑन। अभी आपने बहुत क्रिकेटर्स के साथ मिले होंगे, फोटो भी आपका हम बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ देखा है। मैं जितना आपको फॉलो किया हूँ, आई थिंक एमएस इज योर फेवरेट क्रिकेटर। बट उससे पहले मतलब और कोई भी अगर है, मतलब ऐसे तो सारे हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स है, पर ऐसे और कोई है, या फिर आपका कोई फैन बॉय मोमेंट बताइए, मतलब जब आप छोटे होंगे या फिर जब आप स्पेशली इस साइड पे आए, जब आप स्टार स्पोर्ट्स पे ज्वाइन किए, प्रोड्यूसर बने, एनी फैन बॉय मोमेंट कि यार मतलब आई कांट बिलीव कि यार ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, सच ए लेजेंडरी क्रिकेटर। तो वो चीज के बारे में थोड़ा बताइए। काफी सारे वैसे क्रिकेटर्स, मतलब एक फेवरेट नहीं कहूंगा, धोनी जरूर एक वन ऑफ द फेवरेट्स है। बट राइट। मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया, मुझे सचिन डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा नाम था। और मैं 90s किड, तो सचिन जिस तरह से बैटिंग करते थे, तो मैं काफी उत्सुक होता था उनके कोई भी मैच देखने के लिए। मुझे आज भी याद है, एक 98 में ऑस्ट्रेलिया जब आई थी यहाँ पर इंडिया में, जो एक फेमस सीरीज थी जहाँ पर सचिन ने 155 मारा था चेन्नई में। तो उसके पहले एक एग्जैक्ट। मैच हुआ था ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। सो मैंने वो देखा था, उनका मेडन डबल 100। सो तब से मेरी एक ख्वाहिश थी कि सचिन से कभी मुलाकात हुई तो। और मेरी वो 17 साल बाद मुलाकात हुई उनसे। काफी अच्छी बातें की मैंने। उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया काफी। तो वो एक बोल सकते हो आप, मैं अपना काम ही कर रहा था, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि वो थोड़ा एक फैन बॉय मोमेंट था। और राइट। मैं काफी सौरव गांगुली की कप्तानी मुझे काफी अच्छी लगती थी। सो एक 2013 में मैं जब इंडिया टाइम्स में था, सो मुझे आज भी याद है, गांगुली का कुछ शूट था वहां पर वानखेड़े में। और मैं रुका था एक 2-3 घंटा, मैं अपने अपना काम भी कर रहा था प्रेस बॉक्स में। और वैसे ही मैं नीचे आया और मुझे गांगुली ऐसे मिल गए अकेले में। तो मैंने जस्ट उनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा मुझे 5 मिनट आप दे सकते हो। तभी इंडिया का टूर था साउथ अफ्रीका का 2013 में। सो उन्होंने काफी अच्छे से हाँ कहा और 5 मिनट का 10 मिनट हो गया। तो
वैसे सारे थोड़े एक ऐसे मोमेंट्स है जो आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ, और काफी अच्छी यादें हैं उनके बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में। ओके सर, आपकी बेस्ट क्रिकेटिंग मेमोरी के बारे में बताइए, और वर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी, मतलब इंडिया जब जीता होगा या इंडिया हारा होगा, मतलब अगर आपको चुनना हो कि दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द वर्स्ट, मतलब वो दिन आप बहुत खुश हो, मतलब खुश हो गए, या फिर एक मेमोरी ऐसी, यार मुझे आज रात में नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं सकता, तो वो दो कुछ पल। तो अभी अभी इतने सारे मैचेस देखे हैं, तो अगर आप मुझे कहोगे कि एक मेमोरी बताओ, ऐसे काफी सारी मेमोरीज है। जब 2007 में वर्ल्ड T20 जीते, राइट। वो एक काफी अच्छी मेमोरी थी, क्योंकि हम फर्स्ट चैंपियंस थे। वो फॉर्मेट तो एकदम नया था, तो फर्स्ट चैंपियंस का कुछ मजा ही और होता है। 2011 वर्ल्ड कप, जो आज भी याद है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद लोग कह रहे थे सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप है, और जिस तरह से हमने नॉकआउट स्टेजेस में मैचेस जीते, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, वो तो मतलब एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था पूरा इंडिया का। टेस्ट मैचेस भी अभी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हम जीते थे, 2 बार जीते। अभी दूसरा जो गैबा में हम जीते, आ, वो शायद मतलब भारत की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट विंस, टेस्ट सीरीज विंस मैं कहूंगा। सो ये एग्जैक्ट। कुछ पल मुझे याद आते हैं। काफी सारे चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे हम, काफी ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जब ट्राई सीरीज जीते थे 2008 में, जब यंग रोहित शर्मा का वो डिफाइनिंग टूर था। सो वो सारे काफी अच्छे लगते हैं मुझे। पाकिस्तान में जब जीते थे 2004 में, दोनों ओडीआई और टेस्ट सीरीज। सो ऐसे अभी मेरे काफी सारे ऐसे टेस्ट और वनडे सीरीज विन जैसे मुझे। बट आप अगर कहोगे कि कौन सा बुरा डिफीट, तो मेरे ख्याल से 2007 में हम जो बांग्लादेश और श्रीलंका से हारे। हम फेवरेट थे उस वर्ल्ड कप में, काफी अच्छी टीम थी हमारी, बट हम एडवांस नहीं हो पाए, तो वो काफी एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। 2019 का सेमीफाइनल, वो भी एक थोड़ा आज ही के दिन वो शुरू हुआ था, 9 जुलाई, तो राइट। 2 साल पहले, तो वो एक काफी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। आप अगर मुझे कहोगे तो, या इंडियन क्रिकेट के ये मेरे ख्याल में आ रहे मोमेंट्स। अर्नब, मूविंग ऑन टू यू, आप हम्म। अभी क्वेश्चंस पूछिए। हाँ तो सर मेरे को आपसे पूछना था कि जैसे अभी अपकमिंग बहुत सारे टूर्स हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका का है, इंडिया और इंग्लैंड का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्ल्ड T20 है। तो जैसे वर्ल्ड T20 है, इंडिया के लिए कुछ स्पॉट्स हैं जो अप और ग्रैप्स हैं, और उससे काफी ज्यादा अंदाजा हमें ऑलरेडी है, और मतलब मोस्टली लग जाएगा जब इंडिया और श्रीलंका की सीरीज खत्म हो जाएगी। तो मेरे को आपसे पूछना था कि आपको क्या लगता है, जैसे इंडिया का स्पिनर, लीड स्पिनर कौन होगा, इंडिया का नंबर 4 कौन हो सकता है। मेरे को आपसे ये सब पूछना था, मतलब अपनी एक वर्ल्ड T20 की टीम आप बताइए। देखिए अभी शायद जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट, आपको पता है कि से विराट कोहली तो खेलना ही है, रोहित शर्मा तो होंगे ही, बट अगर आप पूछ रहे हो स्पिनर कौन होंगे, काफी निर्भर करेगा कि पिचेस कैसी है वहां पर, फॉर्म कैसा है स्पिनर्स का। मैनेजमेंट ने काफी वॉशिंगटन सुंदर को इस फॉर्मेट में मैचेस खिलाए हैं, तो मुझे लगता है वो शायद खेलेंगे। उनके साथ कौन होंगे, क्या वो युजवेंद्र चहल हो सकते हैं, राहुल चहर हो सकते हैं, कुलदीप यादव, तो वो सब उनका फॉर्म और पिचेस, तो कॉम्बिनेशन शायद हम अभी नहीं वो डिसाइड कर सकते, बट मेरे ख्याल से यही इन स्पिनर्स में से ही होंगे। और अगर आप नंबर 4 के बारे में पूछते हो, तो जिस तरह से मुझे लगता है अ, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई एक वो स्पॉट ले सकता है। मुझे पता नहीं कि विराट कोहली ओपन करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में ओपन किया था और काफी अच्छे राइट। रन बनाए थे। सो अभी हमें देखना होगा कि अभी आई थिंक ये हम बहुत जल्दबाजी करेंगे अगर हम अभी से एग्जैक्ट। ही प्रेडिक्ट करेंगे। काफी सारे फैक्टर्स है, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एक अच्छा प्रॉमिसिंग नाम है वहां पर। जो उनका गेम भी ऐसा है कि बॉल वन से वो अटैक कर सकते हैं, अच्छे फिनिशर भी है वो, तो मेरे ख्याल से वो शायद सूर्य कुमार यादव हाँ, मेरे ख्याल स्पॉट से ले। भी सूर्य कुमार यादव वो स्पॉट लेंगे, क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव अगर आपकी 2 विकेट्स पावर प्ले में चले जाएं, वो एंकर की तरह भी खेल सकते हैं, और अगर वो 16th ओवर में आए तो मतलब वो 30 रन 12-15 बॉल में भी मार के जा सकते हैं।
तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ही होने चाहिए। जी हो सकते हैं, बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है जो मतलब T20 मैचेस अभी होंगे, आईपीएल होगा फॉलोड बाय दी वर्ल्ड T20, आपको नहीं लगता कि पिचेस थोड़ी सी मतलब ड्राई हो सकती है, स्लो हो सकती है, स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, या फिर मतलब बहुत लो स्कोरिंग टोटल्स हम देखेंगे, या फिर कुछ प्लानिंग अभी भी चल रहा है कि नए ग्राउंड्स बनाया जाए, या फिर मतलब और पिचेस की तैयारी हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से जो आईपीएल हो रहा है आपका, उसमें और आपके वर्ल्ड T20 के मैचेस में जो पहला राउंड है वो शायद ओमान में हो रहा है, बट राइट। वो जो गैप है उसमें आई थिंक अच्छी खासी रोलिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से, आईसीसी पिचेस को देखता है तो मुझे नहीं लगता है कि पहले मैच से ही आपको स्पिन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अच्छे मैचेस होंगे, पिचेस काफी अच्छी होती है, और आपको अगर प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा तो पिचेस आपको मेरे ख्याल से अच्छी दिखने मिलेंगी। तो जिस तरह से पिचेस है वहां से ही कॉम्बिनेशन और वो सब आप डिसाइड करोगे। ओके सर। सर, अभी सिंस आप ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड से एसोसिएटेड है, एक सवाल बहुत बार मन में ये आता है कि क्यों ऐसा होता है कि इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलता है, 5 टेस्ट मैच खेलता है, वेरस न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेलता है? मतलब यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का कुछ हाथ है कि दे प्रिफर जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा उस तरीके की सीरीज करेंगे, लाइक इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका बांग्लादेश वेस्ट इंडीज ये दो दो मैच खेलते हैं जिसका असर पड़ता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब इंडिया कितना मेहनत करके 4 मैच 5 मैच खेल कर गई, वेरएज न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेलकर जा रही है। एंड यू गॉट टू एग्री द फैक्ट दैट 2 टेस्ट मैचेस जीतना इजी होते हैं सीरीज में, रादर देन 4 टेस्ट मैच, क्योंकि वहां पे इंजरी कंसर्न बहुत सारे अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का कुछ होता है, या फिर ये कंप्लीटली एफटीपी का है जो आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स बनाती है? नहीं, ये बोर्ड के बीच में एक करार होता है जो बोर्ड्स डिसाइड करती है। मेरा ऐसा नहीं ख्याल कि ब्रॉडकास्टर का कुछ इसमें हाथ होता है, बोर्ड्स आपस में डिसाइड करती है। तो और अभी आप जो कह रहे हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो हाँ, न्यूजीलैंड 11 मैच ही खेले थे और इंग्लैंड 21 मैच खेले थे फॉर एग्जांपल। राइट। सो अभी अभी क्या उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि हर विन पे आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। सो वो थोड़ा मुझे लगता है कि मॉडिफाई होकर थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी टीम को, और मैं एग्री करता हूँ, कभी कभी जो एशेस खेले थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेले और न्यूजीलैंड अपने घर में सीरीज जीते और टॉप पर पहुंच गए। सो मेरे ख्याल से जैसे हम आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है कि अवे विन का महत्व भी शायद फैक्टर इन हो सकता है डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स में। सो ऑल इन ऑल ये देखो, प्लेयर्स के तो हाथ में कुछ है नहीं, उनको तो खेलना ही है। सो आई थिंक ये थोड़ा जो आपको जो दिख रहा है डिस्पैरिटी, वो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा एज वी मूव अहेड। इंडिया इंग्लैंड सीरीज में आपकी कौन सी टीम फेवरेट लगती है? और अभी जो ओपनर्स के बारे में अभी न्यूज आया था कि शुभमन गिल को रिप्लेस कोई नहीं करेगा, सो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया आर हैविंग ब्राइट चांसेस टू इन द सीरीज? वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म ऑफ द बॉलर्स कैसा है, दो प्रैक्टिस मैचेस है। और इंग्लैंड में आपको आपकी टीम अच्छी है, मतलब इंडिया की टीम जो है काफी अच्छी है। इंडिया नॉटिंघम में जीता भी था 2018 में, और काफी क्लोज मैचेस आ रहा था। मेरे ख्याल से जो पहला हुआ था एजबेस्टन में वो 30 2018 रन में से कुछ हारा था। 30 रन से हारे थे। साउथहैम्पटन का हम हारे थे मैच। सो ऐसा नहीं था कि बड़े मार्जिन से हारे थे। थोड़ा मतलब एक लॉर्ड्स में मेरे ख्याल से और एक ओवल में वो फेयर एंड स्क्वायर हार गए थे। सो मुझे लगता है कि जो इंडियन पेस अटैक है वो वन ऑफ द बेस्ट है। बैटिंग मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा लेट डाउन करती है। तो और हमारे बैट्समैन तो काफी अच्छे फॉर्म में है। देखिए अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, ये तो मतलब ऋषभ पंत, जिस तरह से वो बैटिंग करते, तो ये बैटिंग लाइनअप मेरे ख्याल से इनमें पूरा दमखम है कि अच्छा करे इंग्लैंड में। तो मेरे हिसाब से इंडिया जीत सकती है ये सीरीज, बट मार्जिन मुझे पता नहीं 3-2 हो सकता है या 4-1, बट पूरा दमखम रखता है इंडिया सीरीज जीतने में।
और सर इसी ओके। इंग्लैंड एंड इंडिया सीरीज से रिलेटेड मेरे पास आपसे एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी पुजारा और रहाणे पे कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि पुजारा एंड रहाणे ड्रॉप हो सकते हैं, बट उन्होंने बोला था और इंटेंट से बैट्समैन को बैटिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब पुजारा और रहाणे पे ही क्वेश्चन मार्क डल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आई थिंक मेरे को तो लगता है कोई ड्रॉप होगा तो पहले आई थिंक पुजारा ड्रॉप हो सकते हैं, रहाणे को और चांस मिल सकता है, क्योंकि रहाणे ने WTC फाइनल में ये भी नहीं कि बहुत गंदा परफॉर्म किया था, 49 मारा था उन्होंने भी। तो आपको क्या लगता है पुजारा ड्रॉप हो सकते हैं? देखिए, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स है और बैड फॉर्म जो होता है वो हर एक प्लेयर, एग्जैक्ट। कोई भी हो, अब कोई भी प्लेयर हो कि वो बैड फॉर्म से गुजरता ही है। अभी टीम मैनेजमेंट में ने पुजारा के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखा है। रहाणे तो वाइस कैप्टन है, तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को आपको रन देना ही होगा एक्सटेंडेड। इन्होंने आपको मैचेस जीता है, इन्होंने रन बनाए। अभी पुजारा ने जिस तरह से ब्रिस्बेन में बैटिंग की थी, नो, वो एक एंड पर खड़े रहे, वो शायद स्कोरबोर्ड पे आपको 50 दिखेगा, बट वो राइट। काफी सारी चीजें ऐसी होती है स्कोरबोर्ड आपका देख नहीं सकता है। सो और दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसे प्लेयर्स है जो इनको रिप्लेस कर सके और तुरंत प्लेस सीमेंट कर सके? सो शायद अगर किसी को रिप्लेस भी करना है तो आपको उस प्लेयर को भी मैचेस देने होंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक मैच में वो भी फेल हो गया तो आपको ऐसा अभी ऐसे नहीं है कि कुछ पैनिक बटन दबाने की जरूरत है। नई सीरीज है, नई शुरुआत है, और पुजारा काफी मैचेस जीता है इंडिया को। अच्छा डिफेंस है उनका। एक बार अगर वो टिक जाते हैं तो काफी। और ऐसा होता है कि कभी कभी आपका नंबर 3 बैट्समैन, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो, वो इतना अच्छा खेलते हैं, बॉल का शाइन निकल देते हैं, आपके नीचे वाले प्लेयर रन बना दे। सो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को पता ही होंगी, और मीडिया और फैंस, काफी सारे फैंस तो डेफिनेटली स्क्रूटिनी करेंगे, बट व्हाट मैटर्स इज आपका टीम मैनेजमेंट कितना भरोसा दिखा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इतने कोई जल्दबाजी होगी, इनको चांसेस तो एग्जैक्ट। मिलने ही। ओके सर, अभी मतलब हम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे हैं। मतलब 2013 में लास्ट जीते थे। सो उसका रीजन आपको क्या लगता है, अगर शॉर्ट में आप बताए, व्हाट डू यू थिंक? मतलब एप्लीकेशन की कमी है, या फिर लक की कमी है, या फिर मतलब ऐसा कि उस दिन होता नहीं है, मतलब कुछ ड्रास्टिक हो जाता है जिसके कारण हम जीत नहीं पाते? नहीं, काफी वैलिड सवाल है आपका, क्योंकि हम हर टूर्नामेंट कंटेंडर्स बनकर ही जाते हैं, मजबूत दावेदारी पेश करते हैं हम। और मैं अगर ये भी कहूँ कि हम एनालाइज करेंगे कि कैसे हारे इंडिया 2014 का फाइनल श्रीलंका के साथ। एग्जैक्टली। श्रीलंका अच्छा खेला, यू हैव टू गिव इट टू देम। इंडिया शायद 130 रन ही बना पाया। ऑस्ट्रेलिया 2015 सेमीफाइनल, काफी अच्छा बैटिंग फर्स्ट करके 330 बनाए। सो ऐसे मैचेस जीतने शायद 331 चेस करना मुश्किल। वेस्ट इंडीज जीता था सेमीफाइनल, काफी वो काफी अच्छा खेले थे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, फकर जमान। सो आप अगर एनालाइज करो ये हम कैसे हार गए, 2019 का भी सेमीफाइनल, पूरा वर्ल्ड कप टॉप ऑर्डर ने रन बनाए उसी दिन। सो क्या होता है, कभी कभी नॉकआउट मैचेस में ऐसी चीजें होती है जो जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। और इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया अच्छी टीम है। सो आई थिंक वो टूर्नामेंट और ट्रॉफी इज राउंड द कॉर्नर। इट इज बट कुछ तो हो रहा है उस दिन, शायद अपोजिशन अच्छा खेल रही है, बट हमें ज्यादा इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक नई शुरुआत होती है, नई टूर्नामेंट, और इंडिया हमेशा प्रबल दावेदारी पेश करेगी। एग्जैक्ट। हर टूर्नामेंट में वो शायद एक फेवरेट के तौर पर ही जाएंगे, क्योंकि वो टीम इतनी स्ट्रांग है। देखिए, अच्छा क्रिकेट खेलकर वो पहुंचती है, ऐसा नहीं कि बैकडोर एंट्री से आ रहे हैं या कोई हार गया तो वो इंडिया आ रहे। वो एकदम वो टॉप 2 फिनिश करते हैं, टॉप 4 में तो होते ही है। सो मेरे ख्याल से वो थोड़ा जैसे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा बिग मैचेस का, वो उन परिस्थितियों में परफॉर्म करेंगे और हम जरूर जीतेंगे। ओके अर्नब, ये मेरे तरफ से सर को लास्ट सवाल है, उसके बाद आप पूछ सकते हो और शो को रैप अप भी कर सकते हो। सर, मेरे तरफ से आपको लास्ट सवाल ये है कि आपकी कुछ मेमोरीज ऑन द स्टूडियो बताइए। मतलब जब कोई क्रिकेटर्स के साथ मतलब ऐसे कुछ मैच फंसा होगा, कोई प्लेयर मतलब क्रिकेटर आके
मतलब आप सब तो उनको मैच के दौरान मिलते होगे जब वो कमेंट्री करते होगे या एनालिस्ट करते होगे, तब आप मतलब ऐसा कोई मोमेंट्स, मतलब नेल बाइटिंग मोमेंट्स, यार इंडिया में मैच जीतेगा या नहीं, मतलब उस टाइप के कुछ स्टोरीज। दूसरा सवाल, फ्यूचर प्लान्स आपके आपके क्या है, मतलब चैनल की ग्रोथ के हिसाब से या फिर आपके मतलब टुवर्ड्स स्पोर्ट्स क्रिकेट, वो चीज, ये दो सवाल मेरे तरफ से लास्ट। हम्म। तो काफी सारे ऐसे मैचेस होते हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। इंडिया का तो नहीं, मुझे एक आईपीएल का मैच याद आ रहा है जहां पर हम्म। दो सुपर ओवर हुए थे। हाँ। और दो, हाँ। सो तभी क्या हुआ था, तभी कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, सुपर ओवर हो गया, सेकेंड भी टाई हो गया तो क्या होता है। सो वो मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम रुके हुए होते हैं, अभी शो भी करने वाले लोग होते हैं, वो भी रुके एग्जैक्टली। हुए हैं, कौन जीता कौन आ रहा। सो वो टाइम ऐसा हुआ था कि भाई कि क्या अभी, क्योंकि एक सुपर ओवर में आपका विकेट जाता है किसी बैट्समैन को, वो वापस बैटिंग करने नहीं आ सकता है। और उस शॉर्ट विंडो में आपको वो सब समझाना, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड सुनता है। सो यू एग्जैक्टली। हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो। और दूसरा मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था 2019 का, वो भी हम्म। एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, क्योंकि ऐसा तो मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा कि एक नहीं। मैच टाई हो रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल और सुपर ओवर भी टाई हो रहा है। सो वो जो ऐसे मैचेस है ना, मतलब इसका वाइब भी इतना अच्छा होता है। तो तो वो मोमेंट्स ऐसे हैं कि आप कभी भूल नहीं सकते हो। एग्जैक्ट। सर दूसरा सवाल जो मैंने आपको पूछा, मतलब चैनल के हवाले से, हाँ, देखो चैनल अभी काफी सारा क्रिकेट आ रहा है कोविड के कारण, हाँ। हाँ सर, बहुत और एक क्रिकेट। सवाल, हाउ डिफिकल्ट इट हुआ जब क्रिकेट नहीं था, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था, मतलब हम लोग तो मतलब बैठते थे स्टार स्पोर्ट्स पे, सिर्फ हाइलाइट्स ही देखते थे और कुछ तो हाँ नहीं था हाँ, उस टाइम पे एक साल। जी 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 तो जी। तो वो पल और फ्यूचर में क्या प्रोग्राम्स, और सर जैसे अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम लोग स्टार स्पोर्ट्स को सपोर्ट जो ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे मैचेस हम नहीं, अब नहीं दिखाते हैं स्टार स्पोर्ट्स में, वो अलग चैनल्स दिखाती हैं। तो ये क्या होता है, मतलब इज देयर एनी डिफरेंस, मतलब एग्रीमेंट कुछ होता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उन राइट्स उनके पास रहती है, वो हाँ चीज के हाँ, बारे में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीविजन राइट्स का सवाल है। अभी जैसे इंग्लैंड के राइट्स नहीं है तो हम इंग्लैंड के मैचेस नहीं दिखा सकते। ओके सो ओके। वो मतलब जो वो चीज बाहर हो रही अवे सीरीज इंडिया हाँ, की। मतलब कुछ कुछ बोर्ड्स के राइट्स है, कुछ नहीं है, जिनके हैं उनके मैचेस दिखा सकते हैं। सो इसीलिए आप स्टार स्पोर्ट्स में शायद इंग्लैंड के मैचेस ना देख पाओ, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस ना देख पाओ, क्योंकि हमारे पास वो राइट्स नहीं है। और आप एग्जैक्ट। पूछ रहे थे कोविड के टाइम, जी कोविड तो ऐसा टाइम था किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या है। पूरा एकदम बहुत देश में बहुत हो रहा था कुछ ना कुछ। सो राइट। आईपीएल भी एक पोस्टपोन हुआ था, क्योंकि हर हम्म। अप्रैल में आईपीएल शुरू होता था। सो काफी ऐसे मोमेंट्स थे कि क्या हो रहा है, हमें भी शायद कुछ पता नहीं था, बट जैसे ही आईपीएल अनाउंस हुआ कि सितंबर में हो रहा है आईपीएल, सो एकदम सबकी जान में जान आ गई। क्योंकि क्या होता है, हम लाइव जो करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, तो काफी आदत है कि थोड़ा कुछ जैसे केओस होता है तो हमें हाँ। सुकून मिलता है उसमें। एग्जैक्ट। तो वैसा वो टाइम अगर जो जो था, थोड़ा टफ था, बट इवेंचुअली जो आईपीएल हुआ तो सब एकदम एवरीथिंग वाज सेट इन हाँ। मोशन। और फ्यूचर प्लान्स तो मतलब वही अभी आईपीएल है, वर्ल्ड टी20 है, टी20 वर्ल्ड कप जो भी जिसको कहते हैं। सो बहुत सारा काम है, बहुत सारे मैचेस है, सो वही लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ चीजें जानने को मिला जो कि बैक साइड में होता है। एक सवाल आया था कि सर को हम क्यों नहीं देखते जब स्टार स्पोर्ट्स में, मतलब उनके जो पीछे मेंबर्स होते हैं उनको क्यों नहीं मतलब आगे लाया जाता कभी आके, मतलब अगर स्टार स्पोर्ट्स की टीम अगर आपको दिखा सके कि दीज आर आवर हीरोज फ्रॉम द बैक साइड हु हेल्प यू टू शोकेस द मैच, तो अगर ऐसा कभी हो सके एक एपिसोड या फिर स्टार स्पोर्ट्स में। अरे बहुत सारे लोग होंगे, वो शायद कैमरा में नहीं आएंगे बट हाँ नहीं नहीं, बट हम खुश है थोड़ा कैमरा के पीछे ही। हाँ हाँ। शायद हमारी मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, हमारी नहीं नहीं सर, तो नहीं सर, थोड़ा पसंद ही करते कैमरा के पीछे रहे, और जो कैमरा के आगे है वो तो भाई एक्चुअली हाँ। वो हमारे एग्जैक्टली। हार्डवर्क जो है वो उसको जस्टिस देते, तो इसलिए वो दे आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड
अब बिल्कुल एक शो को कैरी करते और सब हमारी मेहनत को रंग लाते। ओके अर्नब, ओवर टू यू। अगर आपका कुछ सवाल है आप पूछ सकते सर हैं, मेरे देन को यू कैन रैप आपसे अप एक दिस शो। फाइनल क्वेश्चन पूछना था, जो मैं जी। किसी से ना पूछूं तो मेरी फॉलोनेस बुरा मान जाएगी। मेरे को ये पूछना था कि विराट कोहली अपनी नेक्स्ट सेंचुरी आपके अकॉर्डिंग कब मार रहे हैं? अरे ये तो तुमने बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा। नहीं देखिए, वो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ टच है या उनका फॉर्म अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड की सीरीज है, हमने देखा था 2014 में वो जो उन्होंने रन बनाए नहीं थे इंग्लैंड में, 134 रन ही बनाए थे मेरे ख्याल में 10 एग्जैक्टली। सीरीज में। और जो उन्होंने कमबैक किया था 593 रन्स मारे अगली सीरीज में। सो वो जो उन्होंने जो एडजस्टमेंट की थी और जो भूख उनमें दिखी थी 2018 में कि इंग्लैंड सीरीज मेरी अच्छी नहीं थी, शायद वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट ऑफ अ गुड। मतलब उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 4 सेंचुरी मारी। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली जो भी है फॉर्म और 100 नहीं मारा, तो मेरे ख्याल से अभी जो सीरीज है वो उनमें तो बैटिंग की भूख तो दिख रही है। तो मेरे ख्याल से वो अभी इस इंग्लैंड सीरीज में ही आएगी और सेंचुरी। सर मेरे को आपसे ये एक और पूछना था कि अभी जो श्रीलंका सीरीज आ रही है तो उसमें ऐसे कौन कौन है जिनको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो खेलते हुए, मतलब हु ऑल यू आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले, एंड आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं? काफी अच्छे यंगस्टर्स है इस टीम में। मैं देखना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार वो कैसा करेंगे बॉलिंग, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। बॉलर है इंडिया के लिए। जो स्विंग बॉलर्स है वो काफी रेयर होते हैं। आप पेस बॉलर्स देख सकते हो, आप चेंज ऑफ पेस वाले बॉलर्स देख सकते हो, बट जो स्विंग होता है, नेचुरल स्विंग बॉलर्स, वो शायद वो बहुत बड़े विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं नई बॉल से। मैं देखना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म, हार्दिक पांड्या जो वो क्या बॉलिंग करेंगे इस सीरीज में। अगर वो बॉलिंग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस टीम का बहुत ही अच्छा हो जाता है। शिखर धवन जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखे थे आईपीएल में, क्या वो उनके लिए अच्छी सीरीज होगी ये, और कप्तानी भी कर रहे हैं। और देवदत्त पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, ये जो एक्साइटिंग यंग बैट्समैन है, फ्यूचर है ये इंडिया का। सो इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी श्रीलंका में। आई थिंक ये जो सब प्लेयर्स है इनमें पूरा दमखम है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेगेसी को। तो थैंक यू, वेरी ह्यूज थैंक यू टू सर टू कम टू आवर चैनल। तो अब फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें ऐसे और एक्सक्लूसिव टॉक्स के लिए। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, आपको कमेंट करें वीडियो के नीचे, एंड आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।